तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी इम्पोर्टेंट साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपका यांत्रिकी हो गया, प्रकाश हो गया, चुंबकत्व, ऊष्मा, आपका फिजिक्स से आधुनिक भौतिक एंड पदार्थों की प्रकृति, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, समस्थानिक, संभाविक तथा समन्वयनिक, रसायन विज्ञान, अम्ल, भस्म और लवण एंड गैसों के गुण, रसायन, ईंधन रसायन, उत्प्रेरण रसायन एंड तत्वों का वर्गीकरण, धातुओं और उनके यौगिक, पार्ट 2 धातुओं और उनके यौगिक, अधातुएं एवं उनके यौगिक, मानव शरीर क्रिया एंड रक्त समूह, जीव विज्ञान, मानव अस्थियां एंड स्वास्थ्य एंड आपका विटामिन एंड विविध तथा अन्य जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कंपटीशन बेस्ड पे, तो वो आपके साथ कवर किए जाएंगे। तो का अधातु टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वीडियो क्लास तक बने रहे, जैसे कि जितने भी टॉपिक कवर किए गए हैं तो आपको हेल्पफुल साबित हो सके जनरल नॉलेज से रिलेटेड एंड आपका एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन से। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो बैटरियों में आपका सल्फ्यूरिक एसिड संग्रहित होता है। तनुगंध अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो ये आपका तनुगंध अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपका हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है, तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से आपका कार्बन शुद्ध रूप प्राप्त होता है। क्लोरीन है, तो ये आपका क्लोरीन आपका संदूषित जल में क्लोरीन को थोड़ी मात्रा में मिलाने का है। हैलोजन में सर्वाधिक अपक्रिया है, तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रक्रिया आपकी फ्लोरीन है। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है, तो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अपक्रिया करता है, तो ये आपकी क्या अपक्रिया करता है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, इसलिए कांच की बोतल को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो अक्रिय गैस की खोज का श्रेय रैमजे को प्राप्त है। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनकरण के लिए आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ, इसका कारण है कि क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए वायु भरे गुब्बारों में हीलियम गैस के हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस आपकी अक्रिय गैस होती हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती, तो वायु में आपकी रेडान नोबल गैस नहीं होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो आपकी जीनान अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस आपकी रेडान है। हीरे की खनिजी बनावट क्या है, तो हीरे की खनिजी बनावट आपकी कार्बन है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, वायुयान के टायरों में आपकी हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, तो वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका योगदान ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है, तो वह आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत आपकी अवस्थित रहती है। स्ट्रेटोस्फीयर। भारी पानी की खोज किसने की थी, तो भारी पानी की खोज आपकी H.C. यूरे ने की थी। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये आपका फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, तो तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक आपका SO2 है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट आपका अपरूप होते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें आपकी कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो आपकी प्रक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि अपचयन में लाई जाती है, तो यह आपकी अपचयन विधि वनस्पति घी के औद्योगिक
उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो ये आपका अपचयन विधि काम में लाई जाती है। एंड वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में आपकी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन आपका इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल होता है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। तो विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को आपको अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो आपके ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी यदि वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। तो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी होती है? तो ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित होती है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो आपके हाइड्रोजन गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है। बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद एक मिश्रण होता है जो आपका नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग आपको विमंदक के रूप में किया जाता है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं फैलता है। यह धुआं होता है तो ये धुआं आपका NO2 का होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। पराध्वनिक जेट प्रदूषक पैदा करता है। तो ये आपका पराध्वनिक जेट प्रदूषक आपका पतला करके O3 लेयर को पैदा करता है। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। तो पायराइट अयस्क को जलाने से आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एंड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, यदि आता है तो आप पहले वीडियो को पॉज करके ये कमेंट कर सकते हैं, यदि नहीं आता है तो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह आपका हैलोजन है आयोडीन। शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान आपका 7 होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान आपका कितना होता है? तो 10 मोल द्रव्यमान जल का मान आपका 180 ग्राम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण होता है? तो ये आपका हाइड्रोजन अवंदन के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः क्या होते हैं? तो बढ़ और घट जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को जल को कीटाणु रहित बना देता है। तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल की इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट्स हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है। भारी जल से अपव्यय है। तो भारी जल से अपव्यय आपका विवाहित जल से होता है। भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का आपका मंदक है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन एक आपकी अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो ये आपका कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपरूप हैं। पेंसिल का लेड है। तो पेंसिल का लेड आपका ग्रेफाइट है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु कच्ची चीनी की रंग विहीन करने हेतु किया जाता है। तो ये आपका एनिमल चारकोल प्रयोग किया जाता है जो चीनी को रंग विहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला आपको किसका कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सामान्य किस्म का कोयला आपका बिटुमिनस होता है। उच्च कोटि का कोयला है तो उच्च कोटि का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस आपकी मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक आपका सिलिका है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। तो वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक आपका नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव है। तो क्रायोजेनिक द्रव आपका द्रव नाइट्रोजन है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आकाश में बिजली चमकने पर आपका NO गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? तो ये आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो तड़ित के कारण आपकी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों ने 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है। यह कौन सी गैस है? तो ये आपकी गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो ये आपके हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण आपका NO2+SO2 है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण आपका स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो ये आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम प्लस ऑक्सीजन दी जाती है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये आपका ऑक्सीजन एवं हीलियम मानव अस्थि का मुख्य तत्व होता है जो फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है। तो ये क्योंकि यह भूरा होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि ये भरपूर होता है। तो इसमें क्या होता है? फास्फोरस से भरपूर होता है, इसलिए इसको हड्डियों को उर्वरक के रूप में लाया जाता है। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है दिया सलाइयों के यूज में बनाने में। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है। तो ये आपका हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फास्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए आपका PH3 का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का एक गुण आपका इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील आपका अमोनिया है। घरेलू प्रशीतित्र में समानता कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो ये आपका अमोनिया प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। अशुद्ध गैस है। तो अशुद्ध गैस आपका अमोनिया है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो ये आपका निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। एक अज्ञात गैस में शीघ्रता से घुल जाती है गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देते हैं। ये अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये आपकी अज्ञात गैस है NH3। ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन आपका एलोटोप्स हैं। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो आपका ऑक्सीजन गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। कौन सी गैस ओजोन परत की अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है।
सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो NOx आपका सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में पदार्थ विसर्जित करते हैं। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ये आपका ओजोन परत के कारण सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश आपके पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव का प्रदान करती है? तो ये आपका परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत बचाव करती है। रबड़ को वाल्वनीकृत करने के लिए प्रमुख तत्व है? तो ये आपका सल्फर तत्व है जो रबड़ को वाल्वनीकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका H2S गैस के उपस्थिति के कारण चांदी के पात्रों को काला पड़ जाने का कारण होता है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? तो SO2 गैस आपके वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो आपका SO2 की अधिकता होने पर वायु में आपका पेड़ों की पत्तियां आपकी SO2 गैस के कारण गिर जाती हैं काली होकर। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोड्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो आपका एक शुष्क सेल में मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है एक इलेक्ट्रोड की तरह। रसायनों का सम्राट कहलाता है? तो आपका किंग ऑफ केमिकल्स आपका सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो रसायन उद्योग में आपका तेजाब मूल रसायन नाम के जाना जाता है H2SO4। ये आपका मुख्य मूल रसायन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपके 20 दांत जो होते हैं वो आपके 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका छोटी आंत मानव शरीर में अधिकांश भाग आपका छोटी आंत में अंग संपन्न में होता है। पाचन आपका अंग में छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया आपकी मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का आपका अध्ययन आपका हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। पेस मेकर का कार्य है? तो पेस मेकर का कार्य आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करने से है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक आपका हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो आपका धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में आपका क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपका मानव रुधिर का pH घटता है जो आपका 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में आपका 80 से 82% की भिन्नता होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपका आयरन पाया जाता है रक्त में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व आपका छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए आपके एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार आपकी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये आपका क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आपके मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है जो पाचन में सहायता करता है। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो कैप्स चक्र में आपका पायरुविक अम्ल का विश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में आपका पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आपका डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है? तो पेप्सिन आपका प्रोटीन को
पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन आपके एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर की ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह अंग आपका यकृत है जो आपका मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त आपका यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है तो पित्त आपका जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है। तो ये आपका 120 mm व 80 mm का होता है। मनुष्य रक्तचाप का आपका सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है 120 व 180 mm का, 120-80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय आपका लगभग 2 अरब बार धड़कता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये आपका पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का आपका यकृत चूषण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके कारण होता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा के कारण होता है। उच्च उन्नतांश व मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना व्हाइट ब्लड सेलर का मुख्य कार्य है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से आपका 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी आपका यकृत लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी अवटु ग्रंथि है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र में पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट आपका नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो आपका कुसंक्रिया अवटु ग्रंथि की कुशिक्रिमा के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा ग्रंथ होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? तो ये आपका हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून जमता है। रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी से निर्मित होते हैं? तो ये आपका लिम्फोसाइट के कारण रुधिर में प्लाज्मा आपके निर्मित होते हैं। एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। तो ये लगभग आपका श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 mm। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपवहन का प्रयोग आपका वक्र की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। संवेदक किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो संवेदक आपका शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समानता निषेचन होता है। तो समानता निषेचन आपका गर्भाशय में होता है। एग्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का पता बताता है। एग्नियोसेंटोसिस। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो ये आपका अधिवक्र ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ये आपकी प्यूटरी ग्रंथि है जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी और किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके गर्भाशय में शिशु की जानकारी का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आपका बीजांडसन की पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए।
स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को आपका कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जिसकी सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका TSH हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाला उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपकी तांबा धातु होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है? तो 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये आपके 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये आपका रक्त जमाव में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी अवट्टू थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये आपका एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये आपका दंतवल्क पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन प्रभावित होता है? तो आपका बीटा कोशिका से इंसुलिन प्रभावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो यह आपका पैनक्रियास से उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को COM जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो ये आपका वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO की मात्रा लगभग कितनी % होती है? तो ये आपकी 4% होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो आपका तलुए पर त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो ये आपका मेलानिन है जो मानव त्वचा को रंग देने वाला। कंडरा जोड़ता है तो ये आपका पेशी से हड्डी को जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना है? तो ये आपका अधिवक्र ग्रंथि है जो आपका संबंध मनुष्य शरीर की उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के लिए किस भाग को अवटु ऊर्ध्व एंडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये आपका डाइट उपस्थित को आपका एंडम्स एप्पल कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये आपका 1350 ग्राम का मानव शरीर का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो ये आपका उरु अस्थि होती है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रह सकता है। तो ये आपका कोशिका की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में बिना कुचला रह सकता है। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये आपकी फिल्म से तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्थिर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो ये आपका 80 से 100 mg होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं तो ये आपकी अधिक संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो ये आपका 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये आपके दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं तो ये आपके ताप नियमन से संबंधित हैं। मानव हृदय में कक्ष में संख्या होती है तो मानव हृदय में कक्ष की 4 संख्या होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो ये आपका फिबुला एम्टिबिया आपकी मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द आपका यूटरस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए आपके हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो आपकी एडिनल ग्रंथि सेक्स का हार्मोन का स्राव करती है।
मानव शरीर के हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो ये आपका परावर्त हार्मोन आपका मानव शरीर में हार्मोन को कैल्शियम एवं रक्त फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये आपका डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो इसमें आपका रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। हेलो दोस्तों, इसमें आपके मानव के जितना ब्लड ग्रुप्स एंड इससे रिलेटेड आपके अस्थि एंड आपके जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और अदर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कवर किए जाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा एंड इसके नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके कंप्लीट साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का ब्लड आपका ए वर्ग का है, ए ग्रुप है, और माता का ब्लड ग्रुप आपका ओ वर्ग का है, तो आप बताइए उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप आपका कौन सा हो सकता है? तो ये आपका कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप हो सकता है यदि आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए ग्रुप है एंड मदर का ब्लड ग्रुप ओ है। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किस आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है? तो ये आपका ए बी एंड बी वाले रुधिर व्यक्ति से दान में कर सकता है। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है तो दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो ए, तो उसके बच्चे का संभावित वर्ग आपका ए तथा बी हो सकता है। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पिता का RH प्लस तथा माता का RH निगेटिव हो सकता है, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो आपका AB ग्रुप जो होता है सर्वाग्राही होता है। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में क्या होता है? उसके रक्त में आपका प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए उस सर्वग्राही होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वात्रिक ग्राही आपका AB ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा ब्लड ग्रुप आपका सर्वाधिक दाता होता है? तो ये आपका O ब्लड ग्रुप सर्वाधिक दाता होता है। यदि किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप AB हो और महिला का ब्लड ग्रुप आपका B हो तो उसके संतानों में से कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित नहीं हो सकता है? तो आपका O ब्लड ग्रुप उपस्थित नहीं हो सकता है यदि किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है एंड महिला का ब्लड ग्रुप B है। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपको पता ही होगा, 206 हड्डियां आती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या आपकी लगभग 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य खोपड़ी में आपकी 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये आपके 12 जोड़े होते हैं। एंड शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो ये आपके जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, सर्वाधिक मजबूत। एंड मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो ये आपकी स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। एंड मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी आपकी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपकी जांघ की अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है। एंड वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका रीज़न होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी होने के कारण मनुष्य की जब वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण क्या होता है? तो ये आपका ग्लूकोज का अवक्षय होता है। ब्लड में ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो ये लगभग भाग प्रति मिलियन
में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण आपका प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है, तो प्रोटीन को आपका शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को सबसे तेज करने में कौन उत्तरदायी पदार्थ है? तो ये आपका एंजाइम पदार्थ है, जो जैविक क्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को सबसे तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो आपका सोयाबीन प्रोटीन का परसेंट 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण आपका स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रैक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका ग्लूकोज शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रहण करता है, तो आपका मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन को संग्रहण करता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो दालों से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है, तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत आपका सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर में वसा आपकी वसा ऊतक से जमा होती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, तो वह अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके ऐसा वह कर पाता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में आपका कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो आपका फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपका पोटेशियम खनिज आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आपका आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत आपका शैवाल है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो ये आपका उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण तत्व आपका कैल्शियम का होता है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विमान तत्व है, तो सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विमान तत्व आपका कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। किस विटामिन का संबंध ब्लड थक्का से है? तो ये आपका विटामिन के का संबंध ब्लड थक्का से है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो आपका फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका आहार नली से बेरियम नील का प्रयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए सी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं, क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, तो उनमें वसा की प्रचुरता होती है, इसलिए वह कैंसरजनक होते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो आपके कापर की भारी धातु की विषाक्तता आपके कापर पैदा करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया टाइफाइड पैदा करता है, तो ये आपका इसमें सल्मोनेला टाइफी द्वारा इस्कीमिया टाइफाइड पैदा करता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी आपका टीबी के लिए प्रतिरक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में एक प्रमुख स्रोत आपका वसा का होता है। रक्त का थक्का बनाने में इसमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थप्पा बनाने में आपका विटामिन के मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका तपेदिक के विरुद्ध आपका प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। मानव शरीर में संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो मानव शरीर में संदर्भ में आपका एंटीबॉडीज प्रोटीन्स में होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया आपका यकृत में संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया रोग आपका मानव शरीर के फेफड़ा अंग को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो पूर्ण स्मृति लोप को आपका एमनीसिया रोग को द्वारा जाना जाता है। कौन सा बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी आपको पानी द्वारा नहीं होती है? इसका आप
राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है तो। आरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो आरक्ता में आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा आरक्ता में आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक होने का कारण है तो ये आपका इसका कारण वेरिओला वायरस के कारण चेचक हो जाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? ये आपका कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का रंग थोड़ा पीला हो जाता है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम में फैलता है? तो आपका ट्यूबरकुलोसिस रोग आपका वायु के माध्यम में फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं तो अन्न एक आपका स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है तो आपका कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है CO6O। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है तो ये आपका एईडीज द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए है। ईसीजी है तो ईसीजी का फुल फॉर्म आप क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो ये आपका टाइफाइड रोग रक्तदान द्वारा फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो ये आपका अरक्ता रोग विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में हो जाता है। पीलिया एक प्रतीक है तो आपका यकृत की बीमारी का प्रतीक है। चेचक के प्रति टीकाकरण से समावेश किया जाता है तो चेचक के प्रति टीका के प्रति समावेश करने के लिए आपका जीवित प्रतिरक्षियों के लिए किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है तो उसका नाम आपका डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत अंग प्रभावित होता है। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो मिनीमाता रोग का कारण आपका पारा है। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो आनुवांशिक रोगों में आपका हीमोफीलिया रोग यौन से संबंधित है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है तो ये आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक आपका विषाणु होता है। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपवन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है तो उसमें निहित प्रक्रम आपका परासरण होता है। ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है आपकी मस्तिष्क में होती है। केसीन दुग्ध होता है तो ये आपका एक प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आपके दूध में मिठास आ जाती है। नेक्स्ट आपका है सुअरों के मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में है? तो सहायक है तो ये आपका जापानी उन्मूलन में सहायक है। एन्सेफेलाइटिस घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो ये आपका एन्सेफेलाइटिस घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात आपका विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि? तो इसका कारण है कि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं इसलिए वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में आपका कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल के कारण होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके कैल्शियम, फेराल, कैरोटीन, टोकोफेराल होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन? क्वेश्चन है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये आपकी एड्स विषाणु के लिए आजमाई गई दवा जीडोवुडीन है AZT। ये आपकी सबसे आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है तो ये आपका सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है श्वेत फुसफुस रोग। चेचक के टीके के आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार आपका लुई पास्चर ने किया था। काला जार का रोग वाहक कौन है? तो काला जार का रोग वाहक आपका सिकटा मक्खी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो ये आपका जापान में पता चला था।
कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो आपका कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा आपका हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट आपके स्टार्च और ग्लूकोज में संचित होते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का धवल रंग आपका कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिसमें होते हैं, तो उसमें आपके पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो इसका सही आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए आपका गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में कैलोरी ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है, कैलोरी की आवश्यकता। एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया आपका घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन आपका 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल आपके जो विटामिन होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करने से है। कोलेस्ट्रॉल जंतु में वसा उपस्थित अल्कोहल होता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन ए पाई जाती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से आपका विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपका विटामिन बी पानी में घुलनशील है। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो आपका विटामिन ए का संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्रों के संचालन से संबंधित है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो आपका विटामिन के कारण ब्लड में थक्का जम जाता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में आपका विटामिन के क्रियाशील होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई विशेषता आपका लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में आपका कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में आपके विटामिन डी की प्रचुरता होती है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में आपका विटामिन डी उत्पन्न होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन है, तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन डी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो आपका विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से ब्लड एंड दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आपका आंवला है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, तो आपका ये विटामिन सी है। साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन आपका विटामिन B12 है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये आपके 4000 कैलोरी की परिश्रम करने वाले मनुष्य को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विटामिन बी का अन्य नाम है, तो विटामिन बी का अन्य नाम आपका राइबोफ्लोविन है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है, तो विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन आपका B12 होता है। थायमिन है, तो थायमिन आपका एक विटामिन बी है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए आपका यकृत में संचित रहता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर आपका विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक का आपका कारण बैक्टीरिया होता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा आपका जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो ये आपका वर्णक्लीवक
वर्णकीलवक संश्लेषण आपका बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी में आपका ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु आपका माइकोबैक्टीरियम है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के आपके पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो वह विज्ञान आपका कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक रोग आपका बैक्टीरिया से होता है। नाइट्रोजन स्थितीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो आपका नाइट्रोजन स्थितीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में आपकी फली फसल सहायक है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 2 घंटे में आपके 64 जीवाणु बनेंगे। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स आपका अधिकांशतः जीवाणुओं में प्राप्त होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपका थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान का जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक आपके अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग आपके लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। तो ये आपके वीडियो सभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेस्ड एंड किसी भी क्लास में आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे एंड आपकी नॉलेज स्किल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बहुत ही अच्छा एंड मास्टर क्लास मिल सकेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन खाद परिरक्षण में आपका मदद करता है, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। जीव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो जीव निम्नीकृत में आपका जीवाणु अपशिष्ट की सहायता से पदार्थ को रूपांतरित किया जा सकता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो आपका बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दही दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो ये आपका होता है लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में जम जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग आपका एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस आपका एक RNA होता है। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण आपका एक वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म आपका होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक होता है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस, ये आपका HIV का फुल फॉर्म होता है। एंड एड्स आपका कहाँ फैलता है, तो एड्स आपका शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु से क्या होता है, तो विषाणु से आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सॉर्स क्या है, तो सॉर्स आपका विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा आपका विषाणु संक्रमण के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो आपका चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये आपका विषाणु के कारण होता है, फुट एंड माउथ रोग। आलू में मोजैक रोग का तत्व है, तो इसका कारण है विषाणु। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक आपका कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है, तो ये आपका पेनिसिलिन प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो एथलीट फुट नामक बीमारी आपकी कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है, तो यह आपका माइक्रोराइजा, ये आपका उच्च पादप जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं, तो वे आपके कवक और शैवाल हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है,
तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा ये आपका सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये साबूदाना आपका साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि कौन सी है? तो दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि आपके इम्फेडिन है। किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपका इफेडा से प्राप्त की जाती है। इम्फ्रेडिन आपकी इफेडा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक को आपका एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है तो ये आपका जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का आपका पर्ण भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। कुरीजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो इसका कारण है फ्लोरिजन के स्राव के कारण ये आपका 12 वर्ष में खिलता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प आपका वुल्फिया है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में उपयोगी पौधे का भाग होता है ताज़ा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका पुष्प है। प्याज में खाद भाग होता है? तो प्याज में खाद भाग आपका तना होता है। आलू है तो आलू आपका रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल आपका चीड़ से प्राप्त किया जाता है। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका फूल की कली से प्राप्त होता है। हर्षिस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह आप बताइए कि वह पौधे के भाग किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हर्षिस आपका पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपकी CO2 गैस आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पौधे व पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आपका सोयाबीन खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक खाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो वह आपका क्लोरोक्विन है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आपका मटर फसल है जो आपको मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये आपको दालचीनी की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो ये आपका चंदन के पेड़ को आपका आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? तो ये आपके उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं? तो पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण आपके कैरोटीनाइड होते हैं। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है? तो आपका ये आपका 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को आपको घास में वर्गीकृत किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण आपका खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का प्रथम प्रयोग आपका जोहानसन ने किया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा जाता है? तो आपका वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के सिद्धांत को आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन आपका क्रोमोसोम होता है। DNA के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके वाटसन तथा क्रिक ने प्रतिपादित किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली आपकी लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो ये आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो ये आपका जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये आपका कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ग्लाइकाय का प्रमुख कार्य है?
तो ग्लाइकाई का प्रमुख कार्य आपका स्रावी है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करने का मुख्य कार्य है। संवहनी भागों पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी पौधों में पानी ऊपर आपका जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये आपका जेसी बोस ने पादपों की जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। संसार का सबसे बड़ा परतंत्र है? तो संसार का सबसे बड़ा परतंत्र आपका सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन आपका वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट एक आपका जलीय पौधे को कहते हैं। मरुद्दित पौधा है? तो मरुद्दित पौधा आपका करीद का पौधा होता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण आपका वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आपका हरे पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो आपका ये होना चाहिए 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती किस के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका मैंगो की खेती के लिए आपको दक्षिणी 24 परगना का प्रसिद्ध है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना सजने खाली जंगल ये आपका मैंगो की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं? तो एपीफाइट्स ऐसे जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पौधे आपकी यांत्रिक मदद होते हैं जो एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होते हैं। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो पादपालय एक आपका नियंत्रित दशा है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो वह आपका कार्बनिक गैस पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप राशि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे आपके जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को आपको किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपके पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना आपके गिनेर्स ने प्रतिपादित किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आपका समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रख सकता है? तो इसके कारण आपका संबंधित पौधों की नई किस्में एवं पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है? तो सामाजिक वानिकी आपकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि की उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करने का सामाजिक वानिकी है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपका लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका जलमंडल में है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? तो ये आपका जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो इसका एक कारण है वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता आपके उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारण आपका मानव गतिविधियाँ हैं। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन माना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो ये आपका कौन है? तो ये आपका वह वर्णक आपका फाइकोसाइनिस वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्परिणाम से बचाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को आपका जैव भू रासायनिक कहते हैं।
चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन मूल रूप से आपके वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका कारण क्या है? तो 9 ppm में ओजोन परत इनकी संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो ये आपका जल हायासिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका कारण है ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो इस संरक्षण को आपका स्वस्थानीय कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन के कारण अधिक खतरनाक प्रभाव है, तो अधिक वनोन्मूलन के कारण अधिक प्रभाव आपका मृदा अपरदन का है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो ये आपके उत्पादक जीव होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये आपका NEERI, ये आपका पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो ये आपका मैंगो के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो ये आपका इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक है न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम भूमि को आपको पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आप किसने दिया? तो ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपका वाटसन एवं किक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो उनके गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में कौन सा पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो ये आपका XY गुणसूत्र होता है जो संयोजन के लिए उत्तरदायी है। एक सामान्य मनुष्य शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो XY होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो उसका क्रोमोसोम आपका पिता होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आपका पुरुष का Y एंड स्त्री का X क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुरुष के वर्णांध होने की संभावना है, तो ये आपका 0% है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका DNA फिंगरप्रिंट का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द आपका G मेंडल ने बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग आपका हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में आपका DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो उसकी पहचान आपके बलात्कारी माता पिता चोर के लिए किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आपका आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो आपके मछली की संख्या सबसे सर्वाधिक है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली आपकी पाषाण मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो ये आपकी गेम्बूसिया मछली है जो मच्छरों के नियंत्रित हो कीट भक्षी मछली है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि? तो इसका कारण होता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं, इस कारण वो जल से बाहर निकालते ही मर जाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में आपकी 0 हड्डी होती है, कोई हड्डी नहीं होती। एम्फीबिया बनाता है, तो एम्फीबिया आपका जल एवं स्थलारोगों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप आपका किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये आपका भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने जलमल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इससे आपके जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में मदद मिलती है। डायनासोर थे, तो डायनासोर आपका मेसोजोइक सरीसृप थे।
किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो आपका वर्ण किल्वक के कारण रंग, आपके उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी आपके शुतुरमुर्ग है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? तो ये आपका स्तनधारी जीव है, जो डुगोंग नामक समुद्री जीव पर विलोपन के कगार पर हो चुका है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी पक्षी है, जो उड्डयनहीन पक्षी है, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये आपका एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो आपके पेंगुइन चिड़िया आपकी अंटार्कटिका में पाई जाती है। दोस्तों इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप यदि पूरा क्वेश्चन कवर करते हैं और देखते हैं तो आपको ज़रूर ही निश्चित ही हेल्पफुल साबित होंगे एंड आपके किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन या जनरल नॉलेज स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इसमें से आपसे पूछे थे तो आपको उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में इसी तरह नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।